स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 9। लेक्चर नंबर 9 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट हमने अपना मेथड क्लियर किया, स्रोत विधि। तो आज लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं अपना अगला मेथड, हम स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसे बोलते हैं कहानी सुनाना विधि या कहानी कथन विधि भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको जो कहानी सुनाना विधि का अर्थ बताऊंगी। तो स्टूडेंट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कहानी सुनाना विधि जो सामाजिक अध्ययन विषय है हमारा, उसके अंदर एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये सभी ही जो उपविषय हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है, क्योंकि जो कहानी सुनाना मेथड है वो क्या है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के निकट लेकर आती है। जो क्या है, कहानी सुनाना विधि के द्वारा बच्चे क्या है, हर विषय के अंदर अच्छे से रुचि लेकर काम करते हैं। तो एक शिक्षक क्या है, इसे बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से सरल और स्पष्ट रूप से क्या है बच्चों के सामने पेश करता है, जिससे बच्चा जो है उस उपविषय के अंदर बहुत ही रुचि लेता है। तो इस प्रकार जो कहानी कथन विधि है, अगर हम उसका मीनिंग प्रॉपर तरीके से मानकर चले तो इसका अर्थ है कहानी सुनाना या सुनना। जो क्या है, हमारे उपविषय हैं उनके अंदर कुछ सूक्ष्म और जटिल अंश होते हैं, जो क्या है छोटे बच्चों के लिए समझना में उन्हें दिक्कत आती है, मुश्किल होते हैं। तो जो कहानी सुनाना विधि है, इसके द्वारा हम किसी भी विषय को क्या है आसानी से बच्चों के सामने रोचकपूर्ण ढंग से बच्चों के सामने क्या है पेश कर सकते हैं, उन्हें सुना सकते हैं, ताकि हर विषय को जो विषय के अंदर सूक्ष्म और जटिल अंश पाए जाते हैं, ताकि उनको क्या है एक सरल तरीके से क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को समझाया जा सके। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसे हम कहानी सुनाना विधि बोलेंगे। तो शब्द जो शिक्षा शब्दकोश है, उन्होंने अपने मत के हिसाब से जो क्या है अपने विचार बताए हैं। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार हम बात करेंगे, उन्होंने कहा है शिक्षा शब्दकोश, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार उन्होंने कहानी को लेकर अपने क्या मत दिए हैं स्टूडेंट, इसे हम क्या है क्लियर करते हैं कि जो शिक्षा शब्दकोश है, उन्होंने कहा है कि कहानी के रूप में तथ्यात्मक सामग्री का प्रस्तुतिकरण ही कहानी विधि है। अगर हम बात करें कि कहानी विधि है, जो कहानी विधि एक जो शिक्षक है बच्चों को जो हमारे इतिहास के अंदर महान अनुभूतियां हुई हैं, जैसे राम कृष्ण, महात्मा गांधी, समुद्रगुप्त, सिकंदरगुप्त आदि के बारे में बहुत ही अच्छी कहानियां बच्चों को सुना सकता है। इससे बच्चों को उनके जीवन परिचय के बारे में और हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर उनका क्या क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आसानी से बता सकता है। लेकिन हम देखते हैं अक्सर अपनी लाइफ के अंदर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शाम को सोते टाइम क्या है कहानी सुनकर ही सोते हैं। तो बच्चों को कहानी सुनाते टाइम क्या है उनकी क्रियात्मक और वर्णनात्मक जो स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे इन महान अनुभूतियों के साथ साथ जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी बहुत सारी कहानियां सुन सकते हैं। तो अगर बच्चों के सामने एक शिक्षक ने कुछ दृश्य प्रस्तुत करने हैं, तो जो एक शिक्षक है उसकी आवाज के अंदर उसकी जो बच्चों को सुना रहा है, बच्चों को सुनाने के लिए उसकी आवाज के अंदर, उसके मुंह के हाव भाव के अंदर क्या है उतार चढ़ाव होना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या है बच्चे आनंद लेते हैं, रुचिपूर्ण सुनते हैं। अगर हम देखें तो ये छोटे ही बच्चों के लिए ही उपयुक्त है, बड़े बच्चों के लिए ये क्या है इतनी उपयुक्त नहीं मानी गई है जो कहानी कथन विधि है। तो स्टूडेंट अब हम इसके बात करते हैं, इसके लाभ कौन कौन से हैं। बात करें स्टूडेंट कहानी सुनाना विधि के लाभ। कहानी सुनाना विधि के लाभ। पहले स्टूडेंट में इसके लाभ की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे हम। तो स्टूडेंट
फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, तो जो कहानी सुनाना विधि है इसके लाभ के साथ साथ इसके अंदर कुछ हानियां भी हैं। तो पहले मैं आपको इसके लाभ बताऊंगी कि पहला जो हमारा पॉइंट है इससे क्या है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास। तो स्टूडेंट जो कहानी विधि है, कहानी विधि के द्वारा बच्चों की क्या है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। मान लो जो एक अध्यापक है, अध्यापक किसी इतिहास के विषय के बारे में बता रहा है। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताती हूँ कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, इसके बारे में एक टीचर बच्चों को डिटेल से समझा रहा है। तो बच्चे क्या है, यह सुनकर बच्चों के सामने एक दृश्य आंखों के सामने बनता है, जिससे वो क्या है, अपने सामने गुरु गोविंद सिंह जी हैं जो उनके बारे में दृश्य पेश होता है। अगर एक टीचर उन्हें जो हमारे इतिहास के बारे में, खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में बच्चे को डीपली तरीके से पढ़ा रहा है, तो बच्चों के सामने गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे हुए हैं, 10वें गुरु माने गए हैं, जो उनके बारे में सुनकर बच्चे अपने आंखों के सामने एक दृश्य पेश करते हैं, अपने आंखों के सामने एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं, बनाते हैं अपने टीचर्स की बातों को सुनकर। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम लेते हैं कि अच्छे श्रोता पैदा होना। अच्छे श्रोता का पैदा होना, अच्छे श्रोता पैदा करना या पैदा होना या बनना भी स्टूडेंट आप लिख सकते हो कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है इससे बच्चे क्या है, अच्छे श्रोता बनते हैं, क्योंकि जो टीचर के द्वारा कुछ भी समझाया जाता है, बच्चों को कुछ भी सुनाया जाता है, वो उसे क्या है, अच्छे से बैठकर सुनते हैं और एक अनुशासन के अंदर सुनते हैं। वो अनुशासन के साथ साथ एक अच्छा श्रोता भी बनते हैं, तो वो अनुशासन भी उसी ढंग से क्या है, बनाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, अच्छे गुणों व उचित दृष्टिकोण का विकास। अच्छे गुणों व उचित दृष्टिकोण का विकास। स्टूडेंट जब कोई भी टीचर अपने बच्चों को कहानी सुनाता है, कोई हमारे देश के अंदर इतनी अच्छी महान शख्सियतें, अच्छी अनुभूतियां रही हैं, तो उनके बारे में बताता है, तो इससे बच्चों का क्या है, बच्चों के अंदर अच्छे गुणों और उनके जो देखने का नजरिया है, देखने का दृष्टिकोण है, इससे उनके अच्छे गुणों के साथ साथ जो दृष्टिकोण के अंदर भी विकास होता है। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति का विकास, जो स्टोरी टेलिंग मेथड है स्टूडेंट, इससे बच्चों के अंदर क्या है, तर्क शक्ति का विकास होता है। अगर कोई टीचर बच्चों को कुछ अच्छे अनुभूतियों के बारे में समझा रहा है, तो बच्चे जो टीचर की कहानी सुनने के साथ साथ उससे संबंधित राय बनाना भी शुरू कर देते हैं, तो इससे बच्चे के अंदर क्या है, तर्क शक्ति का विकास होता है। अगला पॉइंट आता है रचनात्मक शक्ति का विकास। रचनात्मक शक्ति का विकास। स्टूडेंट रचनात्मक शक्ति का विकास कैसे, देखिए कि जब कोई भी शिक्षक चाहे घर पे हमारे बड़े हैं बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो बच्चों से इससे क्या है, उनकी रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। कहानी लिखने, उनका वृत्तांत बनाने और क्या है, उनको प्रस्तुत करने की कला का बच्चों के अंदर क्या है, विकास होता है। फिर आता है शिक्षक को रोचक बनाना। शिक्षक को रोचक बनाना। अब हम बात करें कि जो शिक्षण है, शिक्षण को रोचक किस प्रकार बनाया जाए, ये क्या है, जो टीचर है, शिक्षक है, उसके हाथ में होता है। बच्चों को वो क्या है, इंटरेस्ट के साथ कहानी सुनाना पसंद करता है। अगर वो इतनी जो आवाज है, आवाज के अंदर उतार चढ़ाव नहीं है, कहानी के अंदर आनंद ही नहीं मार रहे, तो बच्चे से क्या है, नीरस हो जाएंगे। तो एक शिक्षक को
अपने शिक्षण को, कहानी को किस प्रकार इंटरेस्टिंग बनाना है, वे ये क्या है, एक शिक्षक के हाथ में होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि भाषा ज्ञान में वृद्धि। भाषा ज्ञान में वृद्धि, क्योंकि एक टीचर कहानी सुनाते टाइम न्यू न्यू शब्दों का प्रयोग करता है, इससे बच्चों को क्या है, भाषा के ज्ञान के अंदर वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य, जब एक टीचर अपने बच्चों को कहानी सुनाता है तो जो फर्स्ट हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हर घर के अंदर जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो नैतिक मूल्यों को दी जाती है। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के तर्क शक्ति के साथ, रचनात्मक शक्ति के साथ, सृजनात्मक शक्ति के साथ बच्चों का क्या है, नैतिक विकास भी हो सके। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि जो कहानी सुनाना है उसके लाभ के साथ साथ उसकी कुछ हानियां भी हैं। वो हानियां कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, इसे भी क्या है, हम पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। अगला हमारा पॉइंट आता है कहानी सुनाना विधि, विधि की हानियां। वो हानियां कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, इसे भी क्या है, हम पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट हम बात करें जो कहानी सुनाना विधि है, कहानी सुनाना विधि के साथ जो लाभ के साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं, वो हानियां कौन कौन सी हैं। तो व्यक्तिगत, जो फर्स्ट पॉइंट है आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना। व्यक्तिगत, स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, जब एक टीचर अपने बच्चों को कहानी सुनाता है तो उसमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये विधि है। विधि छोटे बच्चों के लिए ही उपयुक्त मानी गई है, जो बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। तो स्टूडेंट इससे बच्चे क्या है, कहानी के अंदर जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे कहानी के अंदर रुचि नहीं लेते, जो छोटे बच्चे होते हैं वही टीचर के द्वारा जो कहानी सुनाई जाती है तो इसको क्या है, वो ध्यान से सुनते हैं, रुचि से सुनते हैं। अगला पॉइंट आता है विशेषज्ञ शिक्षकों पर निर्भर। विशेषज्ञ शिक्षकों पर निर्भर। अब हम बात करें स्टूडेंट, ये विशेषज्ञ शिक्षकों पर भी निर्भर होती है। हर टीचर इस विधि के अंदर शामिल होना भी पसंद नहीं करता, तो कुछ जो टीचरों का अभाव भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि सभी वर्गों के शिक्षक इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं होते, तो जिस कारण जो इसके परिणाम है वो संतोषजनक हमें नहीं मिलते। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम करते हैं जो क्या है, अभिव्यक्ति का ढंग। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा अभिव्यक्ति का ढंग। तो स्टूडेंट हम बात करें, जब एक टीचर अपने बच्चों को कहानी सुनाता है तो वो उसको अभिव्यक्त करने का ढंग भी होना चाहिए। आवाज के अंदर, अगर किसी टीचर के आवाज के अंदर उतार चढ़ाव नहीं है, कहानी को किस प्रकार अट्रैक्टिव बनाकर उसने अपने बच्चों को सामने पेश करनी है, तो जो अभिव्यक्ति का ढंग भी कहीं ना कहीं नीरसता का वातावरण पैदा करता है, बच्चों को नीरस बनाता है, बोर बनाता है। तो अभिव्यक्ति का एक शिक्षक के पास, एक अध्यापक के पास उचित ढंग से प्रयोग ना किया जाना, ये भी इसके अंदर क्या है, हमें विशेष हानि देखने को मिलती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा उच्च कक्षाओं के लिए हानिकारक। उच्च कक्षाओं के लिए हानिकारक।
क्योंकि ये जो विधि है स्टूडेंट, ये विधि निम्न कक्षाओं के लिए ही उपयोगी मानी गई है, क्योंकि जो निम्न कक्षाएं हैं उसके अंदर अगर कोई सूक्ष्म या जटिल अंश है उसको अच्छी प्रकार सरलता से साथ बच्चों को क्या है समझाया जा सकता है। ये छोटे कक्षा के लिए ही उपयोगी विधि मानी गई है, जो बड़ी क्लासेस हैं उनके लिए ये उपयोगी विधि नहीं मानी गई, क्योंकि बड़े बच्चे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट दिखाना पसंद नहीं करते। अगला पॉइंट आता है ये शिक्षक केंद्रित, ये विधि है क्या है, शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित। अगर हम बात करें स्टूडेंट कहानी सुनाना विधि है, ये क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि है। बच्चों के ये बस की बात नहीं है, क्योंकि किस प्रकार कहानी को अच्छा रुचिपूर्ण ढंग से बच्चों के सामने पेश करना है और किस प्रकार इसे क्या है इंटरेस्टिंग बनाना है। ये बच्चे सिर्फ अपने टीचर की कॉपी करते हैं बल्कि इसे सुना नहीं पाते, तो ये क्या है एक शिक्षक केंद्रित विधि है और शिक्षक की कार्यकुशलता पर ही ये क्या है आधारित विधि है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट प्रत्येक उपविषय के लिए उपयोगी नहीं है। प्रत्येक उपविषय के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट जो विधि है कहानी सुनाना विधि है, ये प्रत्येक विषय के लिए उपयोगी विधि नहीं है। अगर हम बात करें नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या कोई और हमारे विषय हैं, ये किसी जो और अन्य विषयों के लिए ये क्या है उपयोगी विधि नहीं मानी गई है, बल्कि जो सामाजिक अध्ययन के अंदर भी इसका एक सीमित एरिया है, सीमित क्षेत्र है। तो स्टूडेंट ये इसकी हुई कहानी जो सुनाना विधि है इसकी हानियां। अब हम बात करेंगे कि जो कहानी सुनाना विधि है तो इसको सुनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें क्या है बच्चों को कहानी सुनाते समय ध्यान रखनी चाहिए स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपके सामने जो फर्स्ट पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ कि कर्मानुसार प्रस्तुत करना। कर्मानुसार प्रस्तुत करना। स्टूडेंट जो विधि जो कहानी एक टीचर के द्वारा बच्चों के सामने प्रस्तुत की जा रही है, सुनाई जा रही है, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से ही बच्चों के सामने जो क्या है पेश करनी चाहिए, जिसे क्रमबद्ध तरीके से सरल रूप से और स्पष्ट रूप से और इजी वे के अंदर बच्चों के सामने जो क्या है पेश करनी चाहिए। अगर एक टीचर है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं चल रहा है, बीच बीच में शॉर्टकट सुना रहा है, तो बच्चे इसके अंदर क्या है रुचि नहीं लेंगे। तो जो कहानी सुनाने के अंदर ये मुख्य बात है जो ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे को कहानी सुनाते समय क्या है एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के सामने पेश आना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम इसके अंदर क्लियर करते हैं कि रोचक और रचनात्मक। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है रोचक एवं रचनात्मक। अगर एक टीचर अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है तो वो इस तरीके से सुनाए, रोचक रुचिपूर्ण ढंग से सुनाए, ताकि जो बच्चा है बच्चा पूरा ही अपने टीचर की कहानी सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहे, ताकि मेरे टीचर ने आज मुझे नेक्स्ट कहानी सुनानी है। तो वो इतनी रोचक होनी चाहिए ताकि बच्चा अपने टीचर की कहानी सुनकर एक रचनात्मक प्रवृत्ति का बच्चे के अंदर विकास हो, वो कहानी सुने भी और कहानी से संबंधित अपने राय और विचार विमर्श भी करें। इससे बच्चों के अंदर क्या है स्टूडेंट तर्क शक्ति का विकास होता है। अगला पॉइंट है हमारा उपयुक्त वातावरण। उपयुक्त वातावरण अगर हम बात करें, क्योंकि जो स्टोरी है स्टोरी हर जगह पर सुनाई जानी पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों को
कहानी सुनाते टाइम पहले क्या है, ऐसे वातावरण हो, बच्चे को एक शिक्षक बच्चों को ऐसी जगह पर लेकर बैठे जहाँ पे वातावरण बिल्कुल शांत हो और क्या है, जहाँ बच्चे बैठकर एक आनंद महसूस कर सके। तो उपयुक्त वातावरण भी कहानी सुनाने के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण बात है जो हर शिक्षक को, हर पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, ताकि बच्चा जो भी कहानी सुन रहा है उसे आनंदपूर्ण और एक रुचि लेकर सुने। तो इसके लिए हर जगह पर ये कहानी सुनाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। उपयुक्त वातावरण भी जो क्या है, एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि ये स्थान बच्चों के लिए उपयुक्त है, क्या बच्चे यहाँ पर बैठकर अच्छे से आनंद लेकर कहानी सुन सकेंगे। तो उपयुक्त वातावरण भी एक मुख्य ध्यान रखने योग्य बात है कहानी सुनाना विधि के अंदर। सेकंड, अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं, मानसिक सतह, जिसे मानसिक लेवल बोलेंगे हम। मानसिक सतह, जो स्टूडेंट बात आई है कहानी सुनाना विधि की, कि जो कहानी सुनाई जा रही है, इससे कहानी सुनाते टाइम बच्चों के मानसिक लेवल का भी एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस एज की हैं और बच्चे क्या है बाकी ही कहानी सुनने के अंदर इंटरेस्ट रखेंगे। क्योंकि जो ये विधि है, विधि छोटे बच्चों के लिए ही उपयोगी विधि मानी गई है, ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी विधि नहीं मानी गई। तो ये एक मुख्य ध्यान रखने योग्य जो बात है कि मानसिक लेवल का भी बच्चों के सामने जो क्या है ध्यान होना चाहिए एक टीचर को, कि बच्चे किस एज के हैं और वो किस तरीके से कहानी सुनना पसंद करेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा स्टूडेंट, शिक्षक का स्वर, जिसे आप बोलते हो वॉइस ऑफ द टीचर। शिक्षक का स्वर, वॉइस ऑफ द टीचर, जो एक कहानी सुनाना विधि है। कहानी सुनाने के अंदर जो एक शिक्षक है उसका जो स्वर है, उसकी जो वॉइस है वो अच्छी होनी चाहिए। और एक कहानी सुनाने से पहले टीचर को वो कहानी अच्छे से रीड होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ताकि जो कहानी के हिसाब से जो एक टीचर है, एक अध्यापक है, उसके मुंह के हाव भाव, आवाज के अंदर उतार चढ़ाव आए। इससे बच्चे क्या है कहानी सुनने के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं कि कौन से समय कौन सी घटना घटित हुई है। बच्चा अगर शिक्षक उसी हिसाब से अपने मुंह के हाव भाव बनाता है, अपनी आवाज के अंदर उतार चढ़ाव लेकर आता है, तो जो एक शिक्षक का स्वर है, वॉइस है टीचर की, वो भी इसमें ध्यान रखने योग्य बात है। अगर टीचर की वॉइस ही अच्छी नहीं होगी तो बच्चे क्या है इसके अंदर आनंद नहीं लेंगे। बच्चे एक दिन पूरी संख्या के अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर मिलेंगे, दूसरे दिन हमें पूरे बच्चे नहीं मिलेंगे अगर टीचर की बात है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा भाषा। भाषा की बात करें स्टूडेंट की, कहानी सुनाते टाइम जो एक शिक्षक है भाषा के भी जो अच्छी तरह से यूज हो, ताकि जो भाषा है भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत हो। क्योंकि सरल और स्पष्ट भाषा के द्वारा ही जो एक अपना स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो अगर भाषा सरल है, स्पष्ट है, आसानी से बच्चों को समझ आ रही है, तो ही बच्चे क्या है शिक्षक के द्वारा बताई गई ही बात को आसानी से सीखेंगे, सुनेंगे। अगर भाषा कठिन है, जटिल है, कोई भी अंश हमें क्लियर नहीं हो रहे भाषा से रिगार्डिंग, तो बच्चे क्या है इसके अंदर रुचि नहीं लेंगे। तो इसके अंदर ये ध्यान पूर्वक रखने योग्य जो क्या है बात है कि भाषा भी सरल और स्पष्ट और सुगम होनी चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से अपने टीचर के द्वारा बताई हुई बात क्या है आसानी से कैच करे, ताकि वो टीचर से अपनी कहानी सुने, घर जाकर अपने पेरेंट्स को सुनाए। अगर सरल स्पष्ट है तो बच्चा आसानी से कैच करता है। अगर उसके अंदर कठिन शब्दों को यूज किया जा रहा है, बच्चे को क्या है कोई भी चीज आसानी से क्लियर नहीं होती। तो भाषा का एक मेन टीचर के पास टारगेट होना चाहिए कि मेरे जितना भी समझाना है, जितनी भी कहानी को सुनाना है, उसके अंदर सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमने अपना क्लियर किया कहानी सुनाना विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया जो कहानी सुनाना विधि है उसका अर्थ, फिर जो शिक्षा शब्दकोश ने अपने विचार दिए हैं कहानी सुनाना जो विधि है उससे रिगार्डिंग, फिर बात आई कि कहानी सुनाना विधि के लाभ, वो लाभ कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया, जैसे कल्पना शक्ति का विकास, अच्छे श्रोता पैदा करना, अच्छे गुणों व उचित दृष्टिकोण का विकास, तर्क शक्ति का विकास, रचनात्मक शक्ति का विकास,
फिर आता है शिक्षण को रोचक बनाना। अगला पॉइंट आता है भाषा ज्ञान में वृद्धि और नैतिक मूल्य जो क्या है हर समाज हर घर के लिए और क्या है देश के लिए जो जरूरी माने गए हैं नैतिक मूल्य इस कहानी के अंदर होने चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जो मॉरल एजुकेशन है मॉरल डेवलपमेंट है वो अच्छे से विकसित हो सके। फिर आता है कहानी जो सुनाना विधि है उसके लाभ के साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं, वो हानियां कौन कौन सी हैं, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की विहेलना, विशेषज्ञ शिक्षकों पर निर्भर अभिव्यक्ति का ढंग उच्च कक्षाओं के लिए हानिकारक, शिक्षक केंद्रित विधि प्रत्येक उप विषय के लिए उपयोगी। फिर आती है बात की कहानी सुनाते समय जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। एक शिक्षक के लिए कर्मानुसार प्रस्तुत करना, रोचक रचनात्मक, उपयुक्त वातावरण, मानसिक लेवल ध्यान होना चाहिए और शिक्षक की जो वॉइस है वो अच्छी होनी चाहिए और जो उसके अंदर भाषा है भाषा का प्रयोग भी एक सरल स्पष्ट तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चा क्या है आसानी से उसे कैच कर सके। तो ये स्टूडेंट हमारी हुई स्टोरी टेलिंग मेथड। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक हुआ फिनिश। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।